प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रभु यीशु ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया, लेकिन धन्यवाद के लिए केवल एक ही व्यक्ति आता है और बाकी जो 9 लोग हैं कोई भी धन्यवाद के लिए नहीं आता है। तो आइए हम इस वाक्य को पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और 10 रोगी किस तरीके से चंगे हुए प्रभु यीशु के द्वारा। क्योंकि हमारे प्रभु जो है शिफा देने वाले प्रभु हैं, जीवन देने वाले प्रभु हैं, क्षमा करने वाले प्रभु हैं। वो हर एक तरीके से हमें खुश देखना चाहते हैं हम इंसान को, क्योंकि उन्होंने हमें अपनी सृष्टि में बनाया है। तो हम लुका का चैप्टर 17 रीड कर रहे हैं, वर्स 11 to 19 करेंगे। आइए हम पढ़ते हैं। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम को जाते हुए सामरी और गलील के बीच में होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। तो परमेश्वर जो है यीशु यरूशलेम से गलील की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ पर रास्ते में उनको 10 कोढ़ी मिलते हैं, और जिनको कोढ़ होता है बहुत बुरे तरीके से, ठीक है। और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। देखिए यहाँ पर जो 10 कोढ़ी हैं उनको पता है कि ये परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, और उन्होंने उसको पुकारा, हे स्वामी, हम पे दया करो, हम पे अनुग्रह करो। उसे पुकार रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि प्रभु यीशु द्वारा हर एक असंभव का संभव हो सकता है, और जितनी बड़ी बीमारी हो वो सब जो है ठीक हो सकती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, उसने उनसे देखकर कहा, जाओ और हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उनसे देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। और उन्होंने प्रभु यीशु ने उनको कुछ नहीं बोला, जाओ तुम्हारे विश्वास ने चंगा किया, ऐसा वाला कुछ नहीं बोला कि तुम्हें क्या तकलीफ़ है। सिर्फ उन्होंने कहा, जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। ऐसा वाला क्यों बोला कि याजक को दिखाओ, मतलब डॉक्टर को दिखाओ, जैसे आज के टाइम में बोला जाता है डॉक्टर को दिखाओ। प्रभु यीशु ने उनको एक कमांड दी। अब वो देख रहे थे कि ये क्या समझते हैं इस कमांड का मीनिंग, मेरी आज्ञा का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो प्रभु यीशु ने उनको देख कर ये नहीं कहा, ठीक है तुम चंगे हो गए हो, तुम मुझे क्यों पुकार रहे हो, ये कुछ भी बात उन्होंने नहीं करी। केवल यीशु ने उनको ये बोला, जाओ याजक को दिखाओ। तो यहाँ पर जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। केवल उन्होंने भी प्रभु यीशु की बात को माना और ये नहीं पूछा, हम तो तेरे पास आए, तुम बोल रहे हो कि डॉक्टर के पास जाओ, फिर हम आपको आवाज़ क्यों लगाते। उन्होंने भी कोई भी प्रश्न उत्तर नहीं किया, और जैसे वो बोल रहे थे, प्रभु यीशु ने कहा याजक को दिखाओ, तो वो याजक को दिखाने के लिए चले। और जैसे ही वो याजक को दिखाने की तरफ मुड़ते हैं, जाने लगते हैं, वो बिल्कुल सही हो जाते हैं। हालेलुया, वो बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं। प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद यीशु का। और वो शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ने ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊँचे सबसे परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। उनमें से एक ने देखा कि मैं पूरी तरीके से बिल्कुल ठीक होती हूँ, जो बीमारी मुझे थी मैं बिल्कुल ठीक से चंगा हो चुका हूँ। तो प्रभु के लिए वो लौट आया, वापस हुआ, और प्रभु को धन्यवाद करने लगा कि प्रभु आपके धन्यवाद की मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। उसको जो है धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए यीशु को आया एक कोढ़ी। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब शख्स परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने क्या कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए। तब प्रभु यीशु ने बोला कि 10 के 10 शुद्ध ना हुए, मतलब केवल तुम ही शुद्ध हुए हो, और कोई शुद्ध नहीं हुआ, और कोई ठीक नहीं हुआ, और किसी को चंगाई नहीं मिली है, क्योंकि थैंक्स गिविंग तुम देने आए हो, बाकी सब कहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्या 10 के शुद्ध ना हुए, तो फिर वो 9 कहाँ पर है। क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता। तब उसने उनसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो यहाँ पर हम 2 चीज़ों को देखते हैं। पहली चीज़ ये कि प्रभु यीशु के कहने पे सब
10 के 10 लोग वापस मुड़ जाते हैं, उनसे कोई भी प्रश्न नहीं करते। और जब एक कोढ़ी को पता चलता है कि मैं पूरे तरीके से ठीक हो गया हूँ, तो वो आके प्रभु का धन्यवाद करता है और प्रभु के चरणों में गिर जाता है। इस पे प्रभु यीशु बोलते हैं, बाकी 9 लोग कहाँ पर हैं, क्या वो चंगे नहीं हुए? और फिर उनको भी आना चाहिए, थैंक्स गिविंग करना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में हम क्या देखते हैं, बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के पास आते हैं कुछ मांगने के लिए। जब उनको वो मिल जाता है तो वो उनसे लेकर कभी भी थैंक्स गिविंग नहीं करते, परमेश्वर की महिमा नहीं करते, परमेश्वर को जानने की कोशिश भी नहीं करते कि आखिर परमेश्वर ये कौन है, किस लिए हमारे जीवन में आया और इतनी बड़ा मेरेकल हमारे जीवन में कि ये कईयों के बेबीज़ नहीं होते हैं, उनके बेबीज़ हो जाते हैं जब वो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। प्रार्थना के द्वारा उनको हीलिंग मिलती है। कई लोग बहुत बीमार होते हैं, उनको चंगाइयाँ मिल जाती है। कईयों के घर बहुत टूटे हुए होते हैं, जब वो प्रार्थना करते हैं तो किसी न किसी जन के द्वारा उनको वचन पहुंचता है तो उनके लिए लाइफ फिर से सेटल हो जाती है। लेकिन वो कभी नहीं जानते कि प्रभु यीशु के द्वारा हमें चंगाई मिली है। तो प्रभु यीशु ने कहा कि वो 9 लोग का है, तो बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए आते हैं, परमेश्वर की महिमा करने के लिए आते हैं। और लेकिन काफ़ी लोग जो हैं सिर्फ़ अपने स्वार्थ के लिए प्रभु से मांगने के लिए आते हैं। जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, परमेश्वर की महिमा को नहीं करते, थैंक्स गिविंग नहीं करते और वापस लौट जाते हैं। और तीसरा यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको बोला, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया, क्योंकि उसने एक विश्वास किया और साथ के साथ थैंक्स गिविंग भी किया। तो हमें हर पल प्रभु पे विश्वास करना है, हर एक अपनी परिस्थिति पे साथ के साथ हमें धन्यवाद भी देना है प्रभु से। कभी भी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो गलत है, परमेश्वर ने किया। परमेश्वर हमेशा हर किसी की भलाई चाहते हैं। अगर कुछ भी हमारी लाइफ में गलत हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ये सब गलत काम हमारे जीवन में होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी इसलिए आती हैं, परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं और हमें हमेशा उस पर विश्वास रखना चाहिए जिसने हमें रचा है, जिसने हमें बनाया है। उसने हर एक चीज़ हमारे भलाई के लिए बनाई है, कुछ भी हमारी हानि के लिए नहीं बनाया है। तो परमेश्वर, भले परमेश्वर जैसे माता पिता होते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, हर एक चीज़ उनके बेनिफिट के लिए करते हैं। अगर उनको डांटते हैं तो भी वो उनके लिए लाभ के लिए होता है, उसमें उनका कोई नुकसान नहीं होता। अगर परमेश्वर हमें कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वो भी हमारे लाभ के लिए, हानि के लिए नहीं है। हमें संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए और हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए। जैसे 10 कोढ़ियों में से एक कोढ़ी आया और प्रभु पे विश्वास किया, प्रभु का धन्यवाद दिया, तो हमें भी हर पल धन्यवाद परमेश्वर का करना है। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।